आप ये समझ रहे होंगे कि मैं इस वक्त किसी शादी की तकरीब में हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस वक्त एक जो रेस्टोरेंट के ओनर हैं जो कि स्पेन में इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ पे रेस्टोरेंट की जो सर्विसेज हैं वो यहाँ की जो कम्युनिटी है उसको प्रोवाइड करते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके क्या ख्यालात हैं इस बिजनेस को रन करने के बाद। ये बताएं कि सबसे पहले कि आप जब स्पेन में आए तो सबसे पहले कौन सा काम किया आपने? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने डिश वॉशिंग का काम शुरू किया यहाँ पे स्पेन में आके। फिर 7 महीने मैंने डिश वॉशिंग की, फिर मैंने स्कूल जाना शुरू किया जुबान सीखने के लिए, फिर मैंने जुबान सीखी। फिर इस रेस्टोरेंट का डिश वॉशिंग जुबान स्टार्ट किया दोबारा। फिर मैंने कुकिंग सीखी, फिर मैंने 12 महीने का काम सीखा। तो 15 साल 16 साल मैंने डिश वॉशिंग और साफ कुकिंग करता था। फिर मैं 8-9 साल मैंने वेटर का काम किया। तो अल्लाह करे 20 साल से इस रेस्टोरेंट का अब मैं ऑनर हूँ अकेला। पहले मेरे साथ एक स्पेनिश था, अब जो है वो मेरा है। क्या समझते हैं कि यहाँ की कम्युनिटी इनके लिए कौन सा जो मेन्यू है वो आप प्रोवाइड करें? जो 99 डिशेस हैं वो इनकी स्पेनिश है लोकल, ठीक है। और मैंने एक अपना देसी टच दिया हुआ है जो हम कहते हैं चिकन विद राइस के साथ। वो एक डिश मैंने अपनी रखी हुई है अपने कल्चर के लिए, अपने लोगों के लिए। तो बाकी जो है वो टोटली जो है वो स्पेनिश फूड है। मैंने देखा कि मुख्तलिफ जो यूरोप है जैसे हंगरी है, वहाँ के जो यूरोपियन लोग हैं वो पसंद करते हैं जो तंदूरी ब्रेड्स है वो वगैरह। तो अभी मैंने यहाँ पे देखा है, तो इस हवाले से आपका जो ब्रेड है वो एक बेकरी ब्रेड है, तो इस हवाले से क्या ये पसंद करते हैं दूसरे तंदूरी ब्रेड को के नहीं? नहीं, क्योंकि मेरा जो टोटली कस्टमर है वो स्पेनिश है, ठीक है। तो स्पेनिश जो लोग हैं वो जो इनका अपना लोकल ब्रेड है जिसे हम पान कहते हैं स्पेनिश बार में, वो खाते हैं। तो मेरे सारे टोटली एशियन कोई कस्टमर नहीं है, तो मैं उस हवाले से जो है ना वो इनको इनका जो ब्रेड है वो देता हूँ। जब तो क्योंकि ये यूज टू नहीं है और ब्रेड खाने के। जब आप पाकिस्तान से आए जी तो क्या आप डायरेक्टली स्पेन में आए या इसके पीछे कोई नहीं, मैं और बेसिकली मंजर है? पीछे तो कश्मीर से हूँ, कोटली ठीक से है। हूँ। तो ये एक लॉन्ग स्टोरी है। हम 3 दोस्त थे, हम जैसे सब दुनिया आती है, हम स्टडी के वीजे पे आए थे मॉस्को, वहां से फिर चक्कर काटते काटते हम स्पेन में आ गए। तो यहाँ पे आके अल्लाह ने कितना आगे दिया। आसान था वहां से यहाँ आना? बहुत मुश्किल था। मेरे साथ जो 3-4 लोग थे वो अल्लाह ताला उनको मौका नहीं मिला यहाँ पहुंचने का, उनका रास्ते में डेथ हो गई थी। तो बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। तो शुरू में तो हर बंदे को स्ट्रगल करनी पड़ती है, हमने बहुत स्ट्रगल की, बाहर सोए, कुछ बहुत से अपनी जिंदगी मुख्तलिफ लोगों की कंट्री के लोगों के साथ शेयर की। तो आज अल्लाह का कर्म है, सब कुछ चला। रेस्टोरेंट ओनर बनने के लिए कितने साल लगे? 22 साल से ऊपर लगा है। और ये वही रेस्टोरेंट आपने खरीद लिया जहाँ पे आप काम जहाँ पे मैं आपने वर्क एज ए वर्कर शुरू किया तो वो मैंने खरीद लिया। तो क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो स्पेनिश जुबान है उसकी कितनी अहमियत है? मैं तो ये कहता हूँ जिस कंट्री में आप रहते हो उसकी जुबान आपको आनी चाहिए। अभी आप देख लें कि मैं जब स्पेनिश बोलता हूँ तो किसी को ये नहीं पता चलता कि मैं कश्मीर की पैदाश हूँ या यहाँ की हूँ, और मेरे सब वर्कर स्पेनिश हैं, ठीक है। एक छोटा मेरा भाई है वो अभी इंग्लैंड से आया है, तो बाकी सारे जो है ना वो लोकल लोग हैं, ये मेरे वर्कर है। तो अगर मुझे जुबान नहीं आती होगी तो मैं किसी पे डिपेंड करूंगा। तो मेरा तो यही कहना है अपने लोगों से कि जहां भी जाते हैं सबसे पहले प्लीज वो आप जुबान सीखें वहां की, और उसके बाद कोई भी जो है ना काम चाहे छोटा करें आप ना करें। सही। ये बताएं कि ये पूरा साल इसी तरह यहाँ पे लोकल कम्युनिटी होती है या कि जो हमारा सीजन है वो जो है वो जून जुलाई अगस्त में जो है ना वो बिजी होता है, और सर्दियों में हमारा जो काम है वो जस्ट सैटरडे संडे होता है, क्योंकि यहाँ से 17 किलोमीटर दूर जो आइस स्केटिंग का है वो स्टेशन है। तो वीकेंड में पूरा साल बिजी रहता है। ये हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं इस जगह का नाम बताएं, अपने रेस्टोरेंट का नाम बताएं। मेरे रेस्टोरेंट का नाम है जी बार रेस्टोरेंट ला स्टेशन, यानी कि ये ओल्ड ट्रेन स्टेशन है। इसकी एक हिस्ट्री है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये 100 साल से ज्यादा पुरानी है, ठीक है। और ये जो लोकल एरिया इसका नाम एस्कराई है। तो आपने देखा होगा, आप भी उसी इलाके से बिलोंग करते हैं कि बिल्कुल ग्रीनरी सेम टू सेम है हमारे कश्मीर की तरह है, ठीक है। सब्जा रहता है सारा साल, आपने नहर भी देखी होगी, पानी भी है, और यहाँ के लोकल लोग भी हमारी तरह हैं। अभी यहाँ पे आप जाएंगे तो कोई भी बंदा आपको ये नहीं फील करवाएगा कि हम बाहर से आए हैं। तो ये जो है ना छोटे विलेज का ये सबसे बड़ा फायदा है। जब कोई नया बंदा यहाँ पे आता है जी, उसको कितना टाइम लगता है ये जुबान सीखने में?
डिपेंड करता है। आजकल तो ये लड़के जो है ना, वो हमारे जो लोकल लड़के आते हैं, वो ज्यादातर तो फेसबुक पे लगे रहते हैं या टिकटॉक लगे रहते हैं। तो जब हम आए थे तो हम तो स्पेनिश टीवी देखते थे, अखबार स्पेनिश पढ़ते थे। तो ये आप पे डिपेंड करता है, कोई तो 6 महीने में सीख जाते हैं, कोई को 6 साल में भी नहीं आती। कोई ऐसा वाकया सुनाए जब आप स्पेन में आए हो और उस वाकये को आप भुला ना सके। जब मैंने फर्स्ट टाइम काम शुरू किया तो मैंने अब्बू को बोला कि आप जो है, मेरे अब्बू का एक छोटा सा एक खोखा, जिसको अपनी जुबान में कहते, वो था। तो मैंने अपने अब्बू को फोन किया कि आज के बाद जो है ना, वो जितना सामान पड़ा हुआ है आप लोगों में दे, और आज के बाद आप यहाँ पे काम नहीं करेंगे। तो मेरे लिए वो दिन था जब मैंने पहले दिन काम करके अब्बू को बोला कि आज आज के बाद आपने काम नहीं करना। तो उसके बाद मेरे अब्बू ने एक सिंगल दिन काम नहीं किया। यहाँ पे जो नॉर्मल जो लेबर है जी। उसकी महाना कितनी तनख्वाह है यूरो में? यूरो में जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, मेरे साथ यहाँ पे जो काम करते हैं लड़के, वो मंडे से फ्राइडे फैक्ट्री में काम करते हैं। सैटरडे संडे जो है ना, वो रेस्टोरेंट में डिश वॉशिंग का काम करते हैं। तो वो 1700-1800 कमा लेते हैं। बेसिक जो है वो 1400-1300 जो है ना, तो वो इतनी कमा लेते हैं यहाँ जब पे। आप आए स्पेन में उसके बाद आपने ये इरादा क्यों नहीं किया कि किसी और कंट्री में मूव कर जाओ? क्योंकि यहाँ मैं जब आया हूँ तो मुझे जो स्पेनिश लोग मिले ना, वो उन्होंने मुझे एज एक बच्चा, ऐसे अपनी फैमिली मेंबर ट्रीट किया। तो मेरे से साल के थे जब आए आप? मेरे 19 और 20 के दरमियान में थे एज। तो फिर उन लोगों को छोड़ के जाने का दिल नहीं किया। फिर मैंने ज्यादा की तलाश नहीं की शॉर्टकट में। तो मैंने कहा कि मेरे जितने भी आए थे साथ, वो चले गए, तो वो अभी वहीं पे है। तो मुझे तो अल्लाह का कर्म है, आपने देख लिया कि अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा सेटअप बनाया है। तो आपको अभी ज्यादा भी कितने सहन भी मुलाजिमीन करवा, आपने रखे हुए हैं? 12 इस वक्त टोटल है। और कमो बेशतर कितने जो डेली के जो कस्टमर्स है वो जो होते हैं? वीकेंड में इंशाल्लाह 200-250 बंदा खाना खाता है, और नॉर्मली जो ये डे उनमें 50-60-70 तक जो है वो खा जाते हैं। सियासत में भी दिलचस्पी रखते हैं कि नहीं? मुझे बहुत ऑफर हुई है यहाँ के लोकल एजेंटों में, लेकिन बिजनेस के हवाले से मैं कहता हूँ कि इन चीजों से बंदे को दूर रहना चाहिए। लेकिन अपने इलाके से, अपने कोटरी के लोगों से जब भी कोई बात होती है, तो फिर हम तो उस धरती से वहाँ हमारा किस ताल्लुक है। जमात को आप सपोर्ट करते हैं? मैं कश्मीर। जमात कश्मीर में तो अक्षय कमेटी का। जी नाज़रीन, इसी रेस्टोरेंट जिसके हवाले से आपने इंटरव्यू देखा, उनके जो छोटे भाई हैं शाहिद साहब, शाहिद आसी साहब, ये बताइए कि आप तो पहले यूके थे और ऐसी क्या वजह बनी कि आप स्पेन आ गए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अरसान भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। वेलकम जी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने ये जो बात की हमारे बिजनेस के हवाले से। और वैसे जो आप सवाल कर रहे हैं कि मैं यूके में होता हूँ तो इधर क्या कर रहा हूँ, तो एक्चुअली मैं यूके में सेटल हूँ। वहाँ पे मैं टैक्स भी करता हूँ, काम भी ठीक है। ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई का बिजनेस इधर है, और इनको जरूरत थी किसी बंदे की। तो मैंने सोचा कि ये बेहतर है कि बजाय यहाँ पे काम करने के अपने बिजनेस में जाकर भाई का साथ दूं। कितना अर्सा हो गया आपको इधर आए हुए? तो वैसे तो मैं हर साल जो हमारा सीजन होता है जून जुलाई अगस्त, जी। मैं इधर ही होता हूँ 3-4 साल से। लेकिन अब 1 साल हो गया मैं वापस इधर आ गया हूँ, और फ्यूचर में यही है कि अब मुझे इनके साथ ही रहना पड़ेगा। ये बताएं कि वहाँ तो इंग्लिश थी और यहाँ आपको स्पेनिश बोलना पड़ रही है। कितनी स्पेनिश आप इस वक्त सीख चुके हैं? हाँ सब ये थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि हम इंग्लिश बचपन से वहाँ पे, जब आप एप्लीकेशन में भी बचपन से पढ़ते सुनते आए, और जब यूके में आए तो चलो स्टडी भी किया मैंने, वहाँ से एमबीए किया यूके से। तो उस वजह से वहाँ तो लैंग्वेज का कोई मसला नहीं था। जब स्पेन आया हूँ तो शुरू में तो बिल्कुल एक लफ्ज भी नहीं आता था। तो आज भी ये है कि चलो थोड़ा बता बिजनेस के हवाले से अंडरस्टैंड कर लेता हूँ कि क्या पूछ रहा है, क्या देना है। मोस्टली मेरा काम किचन में होता है कि कौन सी डिशेस आप बनाते हैं? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अब जो है 1 साल से हो गया कि मैं किचन का जो सिस्टम है ना, ओवरऑल कुकिंग का वो जी। पूरा वो खुद संभालने की कोशिश कर रहा तकरीबन कितना मेन्यू है आपका? हूँ। हाँ, हमारे मेन्यू में बहुत सी चीजें हैं। वैसे हमारे मेन्यू का जो रेट है, चलो मैं आपको मेन्यू का रेट बता दूं। जो हमारा मेन्यू है वो 34 यूरो है, 34 यूरो में मेन्यू है। उसमें हम देते हैं स्टार्टर देते हैं, एक मेन डिश देते हैं, और साथ पोस्ट देते हैं। पोस्ट कहते हैं, और बाद में क्या कहते हैं उसको, अपनी जबान में क्या कहते हैं, जो बाद में स्वीट डिश देते हैं। ठीक है। तो क्या समझते हैं कि कौन सी जो डिश यहाँ के जो स्पेनिश लोग हैं ज्यादा पसंद करते हैं? हाँ, अगर आसान भाई स्पेनिश लोगों का डिश के वाले से पूछे ना, तो इनका एक दिन जो डिश खाते हैं दूसरे दिन कभी नहीं खाएंगे। हमारा है कि हमें 2-3 लाख हमने मुर्गी शुरू की है, शायद आज भी मुर्गी खाएं कभी, ये अगर आज इन्होंने खाई है ना डिश,
कल ये शायद मुर्गी खाए, ठीक। तो परसों ये सब्जी खाएं। यहाँ के पीक आवर्स क्या हैं आपके बिजनेस के? पीक अब आवर्स में हमारे दिन 1 बजे से लेकर 4 बजे तक जो हम खाना देते हैं, 4 साढ़े 4 हो जाते हैं, और रात को 8 से 9 से लेकर 11 बजे। ये कितने लोग आपके रेस्टोरेंट में बैक वक्त खाना खा सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मेन्यू है या जो हमारे लोग खाते हैं एवरीडे खाना, वो 170 से 200 बंदा खाना खाता है दिन का खाना। और उसके अलावा ये जो बाकी पीने वाले कॉफी हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, बाकी हैं जो जिसमें होता है कि कोई बैठा जिस तरह हम जाते हैं कोल्ड ड्रिंक का दिए या कोई प्लेट, वो अलग है। जो मेन्यू में मेन खाना खाते हैं जो अभी बुक होते हैं, वो है 170 से 200 बंदा खाना खाता है। ये बताएं कि आपने काफ़ी भी रखी हुई है, आपने कोल्ड ड्रिंक भी रखा है, ये अल्कोहल की क्या वजह है कि जो मसलन यहाँ पे सर्व की जाती है? बहुत अच्छा सोच गया तो भाई। एक्चुअली ये जो हमारा रेस्टोरेंट है, ये हमारा बिजनेस है, ये टोटली डिपेंड है स्पॉनिश लोगों पे। हमारा कोई अपना बंदा यहाँ पे अगर देसी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। जहाँ पे जिस एरिया में रहते हैं ना, देसी 2 4 लोग हैं भी हैं, तो वो रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाते, वो घर खाना खाते हैं। तो ये कम्प्लीटली जो हमारा सारा मेन्यू, अगर आप मेन्यू वहाँ देखें, वो सारा स्पॉनिश है। और स्पॉनिश खाने में ये है कि वो अपने जो वाइन हो गई खाने के साथ खाते हैं पीते हैं, उसके बाद वो ये ड्रिंक करते हैं। अगर आप यहाँ पे अल्कोहल ना रखें तो आप यहाँ पे रेस्टोरेंट चला नहीं सकते। फिर आपको मैं मेरे बाइक का डिस्कस हुई थी कि अगर हम अल्कोहल खत्म करते हैं तो फिर हमें ये सिटी चुनना पड़ेगा, हमें ऐसी जगह जाना पड़ेगा जैसे कोई बड़ा शहर है, बार्सिलोना हो गया, मैड्रिड हो गया, वहाँ पे जाकर फिर पाकिस्तानी सेटअप अगर बनाए तो फिर बेहतर। सही। ये बताएं कि जो आपका यूके का तजर्बा था और जो आपका यहाँ स्पेन का तजर्बा है, क्या फर्क महसूस करते हैं? हाँ, ऑनेस्टली यार सुना भाई, अगर कंपेयर करें स्पेन के लोगों को और यूके के लोगों को, तो यहाँ के स्पेन के लोग आपको ज्यादा मिडिल क्लास, ज्यादा हेल्पिंग मिलेंगे। जी नाजरीन, मैं इस वक्त किसी कोई अलग पार्क में नहीं हूँ। ये भी जो स्पेन का इलाका है अस्क्राए, और जो हमारे रेस्टोरेंट के ओनर हैं, ये उन्हीं ने यहाँ पे ये इंतज़ाम किया बच्चों की तफरीह के लिए। जब इनके रेस्टोरेंट पर यहाँ पे खासी तादाद में कस्टमर्स आते हैं, तो जो बच्चे हैं वो तफरीह करने के लिए यहाँ पे झूलों का इंतज़ाम किया गया है। और एक जो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि ये दरख्त यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे एक ऐसा माहौल जो कि नेचर नेचर को जो है वो दिखा रहा है। और बहुत ही प्यारा जो यहाँ का जो सिलसिला है वो आप इसके मनाजर देख सकते हैं कि जो आने वाले जो इनके कस्टमर्स हैं उनके लिए पूरा एक पुरसुकून माहौल का बंदोबस्त किया गया है। नाज़रीन, ये इस वक्त जो आप ये देखें पूरा मंजर, यहाँ पे एक बड़ा खुला वसी मैदान है जो कि दरख्तों के साथ एक अलग ही मंजर पेश कर रहा है। तो ये बेसिकली ये सारा एरिया है जो ये इनका सीटिंग एरिया है, जहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो आते हैं। मजीद जो सूरत हाल है वो जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी सर, क्या कुछ हो रहा है? कुछ नहीं जी, काम कर रहे हो, क्या हो रहा है? ये क्या कैमरे के सामने आप यहाँ पे खड़े हैं या वैसे भी आप इधर ही होते हैं? मैं वैसे भी इधर होता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे कितना स्टाफ जो अभी मौजूद है आपके पास? वीकेंड में तो ज्यादा होते हैं। अभी तो इस टाइम जो है वो एक लड़की की आज ऑफ है, दूसरी लड़की ये कर रही है, एक छुट्टी करके चली गई है, तो अभी तो एक ही है। अच्छा, तो ये बताएं कि यहाँ पे मैंने देखा कि ये जो बच्चों के लिए आपने तफरीह का माहौल एक रखा और उसके बाद ये एक वसी मैदान, तो क्या समझते हैं कि जो आपका एक मिशन है यहाँ के लोगों को जो सर्विसेज एक पुरसुकून हवाले से प्रोवाइड करना, क्या उसमें कामयाब हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर? जी अल्लाह का शुक्र है, ये जगह जो है वो इस गांव की सबसे बेस्ट जगह गिनी जाती है। और यहाँ पे लोग आते हैं, हो सकता है 2 बजे की बुकिंग करते हैं तो वो पूरा दिन बैठ के खाना खा के 8 9 बजे तक बैठे रहते हैं, उनके बच्चे वहाँ पे खेलते रहते हैं। अच्छा, आपकी जो स्टाफ की हैं अगर उनको इधर बुलाएं तो उनसे भी कुछ सवाल करते हैं? Nicole, fíjate, te van a preguntar una cosa en mi idioma y yo voy a traducir, ¿vale? क्या आप इनको माइक पास करें और इनसे ये पूछने की कोशिश करें कि
आपके साथ यहाँ इस रेस्टोरेंट पे काम करके इनका कैसा तजुर्बा रहा? Estamos dando, preguntando todo te lo que llevas contigo y qué te parece yo y si te gusta o no te gusta o cómo. Sí, me gusta mucho, la verdad. Llevo trabajando ya con él 5 años y la verdad que es súper bien. Estoy trabajando muy a gusto. अच्छा माइक लें आप उनसे तो बताएं कि क्या कहना है। ये कह रही है कि मैं 5 साल से काम कर रही हूँ ठीक है। और मैं बहुत खुश हूँ और अच्छे से काम कर रही हूँ और मैं बहुत अच्छा हूँ। तो ये बताइएगा कि कितनी कैपेसिटी है आपके पास इस वक्त? हाँ, जैसे पहले के एक गर्मी का जो सीजन है वो तो सारे लोग बाहर ही बैठे हैं, ठीक है। होता है और 150 से 200 बंदा खाना खाता है ठीक है, ठीक है, जून जुलाई अगस्त में। सही। और जब बारिश हो जाए या सर्दी के मौसम में जी जी। तो हमारे पास कैपेसिटी थोड़ी कम है, फिर 60 से 70 बंदा है वो खाना खाता है। तो क्या समझते हैं कि सर्विंग के दौरान क्या क्या चैलेंजेस हैं आपको यहाँ पे? एक तो है कि बंदे यहाँ पर काफी आते हैं कि बहुत ज्यादा होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल तो हमारा किचन है, जो किचन थोड़ा सा उस हिसाब से जितने बंदे आते हैं थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो उस वजह से कभी कभी हो जाता है कि जो हम किचन के अंदर बंदे काम करने वाले हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है। और स्टाफ हमारा बहुत अच्छा है। ये बताइए कि मुस्तकबिल के क्या मंसूबे हैं? हाँ, वैसे पहले तो भाई जान कहते थे यहाँ पर और मैं भी इनके साथ आ गया हूँ। बाकी एक छोटा भाजा भी आ गया है, 2-3 और अपने अजीज आ गए, तो इंशाल्लाह अब है कि कोई एक दो सेटअप है जो इस हिसाब का इस शहर में। अच्छा ये बताएं कि यहाँ का माहौल देख के लग रहा है कि कहीं हम वादी नीलम में आ गए। जी बिल्कुल। तो क्या क्या मजीद यहाँ का जो इलाका है और यहाँ के जो लोग हैं उस हवाले से मजीद कुछ बताएं। असल में बिल्कुल आपने जैसे बोला कि लगता है कि वादी नीलम में आके जब मैं यूके में मैंने 13 से 14 साल रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं पहली बार यहाँ पे आया ना तो इस छोटा सा पिंड है, वैसे अगर आपने देखा होगा कि छोटा सा ये जो गाँव इसको इसकराई ही बोलते हैं। बोलते हैं